जदीद शहरों में आग तेजी से क्यों फैलती है? साइंसी जरीदे नेचर ने जदीद शहरों में आग फैलने की वजूहात और सदबाब पर तफसीली बात की है। लॉस एंजलिस में आग लगने के वाक़े से लाखों अफराद मुतासिर हुए हैं। जिस आग ने कैलिफोर्निया के कई इलाकों को राख में बदल दिया, वो इस अमरीकी रियासत की तारीख की सबसे ज्यादा मुहल्लिक और तबाहकुन आग है। माहिरीन कहते हैं कि ये आग एक और अफसोसनाक पहचान रखती है, क्योंकि शहरों में लगने वाली आग जंगलात की आग से मुख्तलिफ होती है। माहिरीन के मुताबिक ऐसी आग में जो घनी आबादी वाले इलाकों में लगती हैं, वहाँ इमारतें खुद ईंधन में तब्दील हो जाती हैं। लॉस एंजलिस के इलाके में ये आग एक घर से दूसरे घर में मुंतकिल होती चली गई, और चूंकि ये इमारतें ईंधन का काम अंजाम दे रही थीं, इसलिए आग फैलती चली गई। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से वाबस्ता स्ट्रक्चरल इंजीनियर और आतिश ज़दगी से जुड़े अमूर की माहिराइन जेफरसन के मुताबिक ये फ़कत जंगलाती आग का मामला नहीं, बल्कि शहरी आतिश ज़दगी है। इस आग ने कम से कम 24 अफराद की जान ली, जबकि 12,000 से ज़ायद इमारतें तबाह की। तहकीकात से पता चलता है कि ऐसी शहरी आतिशगियाँ आबादी की बढ़ती हुई शरह और मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ज़्यादा आम हो सकती हैं। सियासतदान अब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शहरी आग किस तरह फैलती है और इनसे बचने के लिए क्या किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मैकेनिकल इंजीनियर माइकल गोल्नर का कहना है, यहाँ बहुत सारी बारीकियां हैं जो अहम है। लॉस एंजलिस का मुतासरा हिस्सा दोबारा तामीर किया जाए तो कुछ चीजों का ख्याल रखा जाए। मौसमी उतार चढ़ाव। लॉस एंजलिस की जंगलाती आग की शिद्दत को बढ़ाने वाले अवामिल में से एक तामीर मकानात का इर्तिकाज था, जबकि दूसरा अहम अंसर तेज हवा थी, जिसने शोलों को भड़काया, और मकानात चूंकि एक दूसरे के बहुत नजदीक थे, इसलिए वो आग की लपेट में आते चले गए। हाइड्रोक्लाइमेटिक वाइक ओवर अंसर वो है जिसे एक हालिया तहकीकी मकाले में हाइड्रोक्लाइमेटिक वेपलेश में कहा गया है कि ज्यादा नमी और बहुत खुश्क हालात के दरमियान अचानक तब्दीली जो जमीन के गर्म होने के साथ ज्यादा कसरत से हो सकती है, आग के फैलाव में मुआवनत दे सकती है। लॉस एंजलिस के इलाके में 2023 और 24 के अवाइल में गैर मामूली तौर पर ज्यादा बारिश हुई थी, जिससे पौधों की नशोनुमा हुई, लेकिन 1 जुलाई के बाद से अब तक 1 मिलीमीटर से भी कम बारिश हुई और सारी झाड़ियां और घास खुश्क ईंधन में तब्दील हो गए। यानी पहले ज्यादा बारिश की वजह से इन इलाकों में तादाद बढ़ी, और फिर ज्यादा खुश्क साली की वजह से वो सब सूख कर आग के लिए बेहतरीन ईंधन में बदल गए। माहिरीन का कहना है कि मौसमी अवामिल इंसानी कारगुजारियों के साथ मिलकर ज्यादा शिद्दत पकड़ रहे हैं, क्योंकि अब दुनिया भर में बहुत से अफराद वाइल्ड लैंड अर्बन इंटरफेस की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, जहाँ शहरी सहूलियात भी हों मगर कुदरती मनाजिर भी मिलें। ऐसे में जंगलाती आग का शहरी इलाकों में फैलकर तबाहकुन नताइज देना आसान हो सकता है। सन 2023 में हवाई के लेहाइना और 2024 में चिली के वालियारेसू के इलाके में जंगलाती आग ने शहरी आबादी को इसी अंदाज में मुतासिर किया था। मुहक्किकीन कहते हैं कि जंगलात के बिल्कुल करीब आबाद इलाके जंगलाती आग के शहर की जानिब फैलाव का बायस बन सकते हैं। एक तहकीकाती मैदान ये है कि ये समझा जाए कि जब एक इमारत में आग लगती है तो इससे निकलने वाली हरारत किसी करीब की इमारत को भी जला सकती है। फ्लोरिडा के शहर टांपा में मौजूद इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट फॉर बिजनेस एंड होम सेफ्टी के मुहक्किकीन तजुर्बाती घरों की तामीर करते हैं और इन्हें भस्म करने वाली चिंगारियां और दीवारों को तेज आग के शोलों से दोचार करके ये जानने की कोशिश में मसरूफ हैं कि किस हालत में आग एक इमारत से दूसरी इमारत को मुतासिर करती है। इन तजुर्बात में ये अमल भी शामिल है कि 2 इमारतों के दरमियान कितनी दूरी होनी चाहिए ताकि एक इमारत में लगने वाली आग दूसरी इमारत को मुतासिर ना करे। इब्तिदाई तजुर्बात के मुताबिक एक इमारत के स्टोरेज शेड्स को दूसरी इमारत से कम 6 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।